प्राकृतिक जीवन शैली और उपचार के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के विषय पर शहर के गांधी आश्रम में चल रहे 2 दिवसीय शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। इस शिविर में विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दिल्ली के प्रख्यात प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अरुण ने दूसरे दिन आहार और प्राकृतिक चिकित्सा के गूढ़ विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शरीर अपने आप में कुदरत के द्वारा बनाई गई एक उच्च तकनीक पर आधारित मशीन है। वह खाने को पचाने से लेकर उसके सदुपयोग के सभी तरीके जानती है, लेकिन कई बार हम अपने दुर्व्यवहार के कारण इस मशीन को खराब कर देते हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपने आहार चयन को लेकर सबसे ज्यादा सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप 7 दिनों तक सिर्फ जूस या पानी पर रहकर प्राकृतिक चिकित्सा उपचार लें, तो आप 90% शरीर को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। शरीर को गंदे रसायनों से मुक्त करने के लिए यह प्रक्रिया रामबाण है। शिविर के दौरान पूर्व रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर राम गोपाल ने रासायनिक बदलाव और शरीर पर इसके असर के बारे में जानकारी दी। शिविर के समापन पर गांधी आश्रम की संचालिका दमयंती पाणी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गांधी आश्रम में बनाए गए नवीन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर में कीर्ति विश्वकर्मा, सुमति प्रकाश जैन, अंकित मिश्रा, बॉबी तिवारी, निदा रहमान, डॉक्टर विद्यार्थी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। 2 दिन से हमारा प्राकृतिक जीवन शैली के ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर चल रहा था। हमारे बीच में डॉक्टर ए.के. अरुण जी जो दिल्ली से आए थे और डॉक्टर राम गोपाल जी थे जो साइंटिस्ट रहे हैं, पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको प्राकृतिक पूर्वक जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित किए हैं और शिविरार्थियों को बताया कि हम सरलता से अपना जीवन कैसे जी सकते हैं। आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में व्यक्ति कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए, कैरियर के लिए और नौकरी के लिए तो दौड़ लगाता है, पर जो जीवन जो हमको इतना बहुमूल्य मिला है उसको वो समझ के जी नहीं पाता है। तो ज़रूर हम अपने कैरियर की तरफ दौड़ लगाएं, पर जो हमारा जीवन है उसको हम समझ पूर्वक प्रकृति के पूरक होकर कैसे जिएं, उसका लिए 2 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर रहा। ये बहुत ही कीमती और बहुमूल्य रहा। मुझे लगता है कि हम 20 से 25 शिविरार्थी इसमें भाग लिए और सभी ने उसको बहुत अच्छे से समझा है और हम सब प्रयास करते हैं कि हम इस तरीके का जीवन जिए। ये हम सबकी अपनी उपलब्धि रही। विधियों पर चर्चा हुई, उपवास का क्या महत्व बताएगा ये भी? उपचार का हम कहते हैं कि हमारा जीवन पंचभूतों से बना हुआ है, तो पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि जो पंचभूत हैं हम उसी से अपने जीवन को बेहतर करके रख सकें। तो हमारी जो चिकित्सा है वो है ही मिट्टी, पानी और हवा, यही है हमारी मूल दवा। इसके साथ हम जिए, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और उपवास का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हम समझते हैं कि धर्म के साथ भी उपवास जुड़ा है, पर जब हम धर्म के साथ उपवास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इतना आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आप एक दिन के लिए अपनी जो हमारा सिस्टम है, मशीन है, उसको कहीं ना कहीं हमें आराम देना चाहिए, तो उससे फ़ायदा होता है। इसीलिए उपवास का महत्व। और हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि हम उपवास करके उस ऊर्जा से उस दिन को हम चला सकते हैं। और हम पानी, हमारे पास एक बहुत अच्छा माध्यम है, हम पानी के साथ उपवास रख ही सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम सब लोगों ने मिलकर की हैं।